अगर आप भी पति ब्रह्मचारी की अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर धमाकेदार ट्विस्ट की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी में अब कहानी पहुंच चुकी है ऐसे मोड़ पर जहां रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है। एक तरफ परिवार में बच्चों की अदला बदली का सच सामने आ चुका है, तो दूसरी तरफ सूरज और ईशा के रिश्ते पर ऐसे सवाल उठाए गए हैं जिन्होंने पूरे घर की नींव हिला दी है। लेकिन इस बार कहानी में जो हुआ, उसने हर किसी को चौंका कर रख दिया, क्योंकि पहली बार सूरज ने सबके सामने ईशा के लिए ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कहानी की शुरुआत होती है घर के अंदर बने उस तनावपूर्ण माहौल से, जहां हर इंसान परेशान और टूटा हुआ नजर आ रहा है। बच्चों की किडनैपिंग, मोनिका और खुशबू का सच, आकाश की साजिशें और परिवार में लगातार बढ़ती गलतफहमियां अब सबको अंदर से कमजोर कर चुकी हैं। ताई माँ पहले ही गुस्से में है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अपने ही घर में इतने बड़े राज छुपाए गए। वहीं मोनिका और खुशबू दोनों डर और शर्मिंदगी में डूबी हुई हैं। इसी बीच सूरज सबको समझाने की कोशिश करता है कि अभी सबसे जरूरी बात परिवार को टूटने से बचाना है। सूरज हमेशा की तरह शांत रहकर हालात संभालना चाहता है। वह मोनिका से कहता है कि बच्चों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और थोड़ी सी लापरवाही भी बहुत बड़ा हादसा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, मोनिका इस वक्त अपने गुस्से और डर में पूरी तरह बेकाबू हो चुकी होती है। उसे लगता है कि पूरा परिवार सिर्फ उसी को दोषी मान रहा है, जबकि किसी ने उसकी मजबूरी समझने की कोशिश ही नहीं की। मोनिका का गुस्सा धीरे धीरे सूरज पर निकलने लगता है। वह कहती है कि दूसरों को ज्ञान देना बहुत आसान होता है, लेकिन जिसने खुद अपनी शादी और रिश्ते नहीं संभाले, उसे परिवार पर बोलने का कोई हक नहीं है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। ताई माँ भी मोनिका को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस बार मोनिका किसी की सुनने के मूड में नहीं होती। दोस्तों, सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मोनिका सीधे ईशा और सूरज के रिश्ते पर सवाल उठाती है। वह ताना मारते हुए कहती है कि आज तक सूरज ने ईशा को पत्नी का अधिकार तक नहीं दिया। वह कहती है कि जो आदमी खुद ब्रह्मचारी बनकर घूमता है, वह दूसरों के बच्चों और रिश्तों की अहमियत क्या समझेगा। यह शब्द सुनते ही ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि ईशा ने हमेशा इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाया है। उसने हर मुश्किल में सूरज का साथ दिया, हर खतरे में उसकी ढाल बनी और पूरे परिवार को जोड़ने की कोशिश की। लेकिन आज उसी रिश्ते को सबके सामने मजाक बना दिया गया। सूरज यह सब सुनकर अंदर से टूट जाता है। दोस्तों, सूरज अपने खिलाफ कही गई बातें शायद सह लेता, लेकिन ईशा के सम्मान पर उठी उंगली उससे बर्दाश्त नहीं होती। उसकी आंखों में पहली बार इतना गुस्सा दिखाई देता है। वह मोनिका को चेतावनी देता है कि रिश्तों के बारे में गलत बातें ना करे, लेकिन मोनिका रुकती नहीं। वह लगातार ताने मारती रहती है और कहती है कि जिस रिश्ते में प्यार ही ना हो, वह सिर्फ दिखावा होता है। बस यही वह पल होता है जब सूरज का सब्र टूट जाता है। गुस्से में आकर सूरज मोनिका को जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ की आवाज सुनकर पूरा घर स्तब्ध रह जाता है। ताई माँ, पूरण, आरव, काव्या और बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा शांत रहने वाला सूरज इतना बड़ा कदम उठा सकता है। ईशा खुद भी यह देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून भी होता है, क्योंकि पहली बार सूरज ने सबके सामने उसके सम्मान के लिए आवाज उठाई थी। सूरज गुस्से में कहता है कि वह अपने बारे में सब कुछ सुन सकता है, लेकिन ईशा के रिश्ते पर कोई सवाल उठाएगा तो वह बिल्कुल सहन नहीं करेगा। इसके बाद कहानी में आता है सबसे बड़ा और सबसे भावुक मोड़। सूरज अचानक कमरे के अंदर चला जाता है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं कि आखिर वह क्या करने वाला है। कुछ ही पल बाद सूरज वापस लौटता है
और उसके हाथ में सिंदूर की डिब्बी होती है। दोस्तों, यह देखकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मोनिका भी डर और हैरानी में सूरज को देखने लगती है। सूरज बिना कुछ बोले सीधे ईशा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ईशा कांपने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। सूरज की आंखों में दर्द, प्यार और पछतावा साफ दिखाई दे रहा होता है। फिर पूरे परिवार के सामने सूरज ईशा की मांग में सिंदूर भर देता है। दोस्तों, यह पल इतना भावुक होता है कि घर में मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो जाती हैं। ताई माँ भी चुप हो जाती हैं। आरव और काव्या हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। वहीं मोनिका को अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि गुस्से में उसने ऐसी बात कह दी जिसने सूरज और ईशा के दिल को तोड़ दिया। ईशा पूरी तरह टूटकर रो पड़ती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी वर्षों की तपस्या आज पूरी हो गई हो, क्योंकि उसने हमेशा सूरज को अपना पति माना, उसके नाम का सिंदूर अपने दिल में सजाया और हर परिस्थिति में उसका साथ निभाया। लेकिन आज पहली बार सूरज ने पूरे परिवार के सामने उसे अपनी पत्नी का सम्मान दिया था। सूरज भी भावुक होकर ईशा से कहता है कि वह शायद अपने जज्बात कभी ठीक से समझ नहीं पाया। उसने हमेशा अपने आप को जिम्मेदारियों और नियमों में बांध कर रखा, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि ईशा उसके जीवन का सबसे बड़ा सच है। यह सुनते ही ईशा की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब परिवार के सामने एक नया सवाल खड़ा हो चुका है। क्या सूरज ने यह कदम सिर्फ गुस्से और भावनाओं में उठाया है, या फिर सच में उसके दिल में ईशा के लिए प्यार जाग चुका है? दूसरी तरफ आकाश यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि सूरज और ईशा अब पहले से ज्यादा करीब आ चुके हैं। उधर ताई माँ भी अब सोच में पड़ जाती हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि ईशा ने हमेशा इस परिवार को जोड़ने की कोशिश की और हर मुश्किल में साथ खड़ी रही। वहीं मोनिका को भी अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। वह समझ जाती है कि सूरज और ईशा का रिश्ता सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि गहरे भरोसे और त्याग पर टिका हुआ है। आने वाले एपिसोड में कहानी और भी ज्यादा इमोशनल होने वाली है, क्योंकि अब पुराने राज एक एक करके सामने आने शुरू होंगे। आकाश की साजिशों का सच भी धीरे धीरे परिवार के सामने आएगा। साथ ही आरव को पुराने एल्बम और फाइलों से ऐसे सबूत मिलने वाले हैं जो सूरज और ईशा की शादी का पूरा सच बदल देंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सूरज और ईशा का रिश्ता आखिरकार पूरी तरह स्वीकार कर लिया जाएगा? क्या सूरज अपने दिल की बात खुलकर ईशा से कह पाएगा? और क्या आकाश अपनी अगली चाल में फिर कोई नया तूफान लेकर आएगा? यही सब आने वाले एपिसोड को और ज्यादा धमाकेदार और भावुक बनाने वाला है।